ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि वंदे मातरम को याद किया जाए। ये वो नारा है जिसने मुल्क की आज़ादी की तहरीक को तक़वियत बख्शी, तहरीक, कुर्बानी और तपस्या का रास्ता दिखाया। वो आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर खुसूसी बहस का आगाज़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का मुशाहिदा कर रहे हैं। ये हम सब मेंबरान पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों के लिए वंदे मातरम के जज्बे को कबूल करने का मुक़द्दस मौका है। उत्तर प्रदेश समेत 9 रियासतों और 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में SIR का काम जारी है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मुहिम में अब तक 50 करोड़ 94 लाख से ज़्यादा गिनती फॉर्म तकसीम किए जा चुके हैं और इनमें से 50 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म डिजिटाइज़ हो चुके हैं। इस दरमियान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़ और सहारनपुर में अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान के साथ मीटिंग करके SIR के कामों का जायज़ा लिया, जबकि नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने गाज़ियाबाद में SIR मुहिम को लेकर बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। महानगर एवं जनपद के कार्यकर्ताओं को SIR के संबंध में एक गहन समीक्षा बैठक हुई है। सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता साथी जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा जो घुसपैठिए के रूप में निवास कर रहा है वो मतदाता सूची में बचे ना। जो नाबालिग मतदाता है मतदाता सूची में उनका नाम डिलीट किया जाए, जो मृतक है उनका डिलीट किया जाए और इसके अलावा पूरी तरह से जो गणना प्रपत्र फार्म मिले हैं वो 100% जमा हो। इसके लिए एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप छेड़ रखा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का ग्रैंड फिनाले आज और कल यानी 8 और 9 दिसंबर को पूरे मुल्क में मुनक्किद किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर एडिशन 8 और 9 दिसंबर को और हार्डवेयर एडिशन 8 से 12 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में आज गाज़ियाबाद की काइट यूनिवर्सिटी में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से तकरीबन 26 टीमों के 188 तलबा व तालिबात हिस्सा लेंगे। ये तलबा तकरीबन 36 घंटे तक लगातार मुख्तलिफ़ किस्म की समाजी दिक्कतों को लेकर काम करेंगे। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के चांसलर और मकामी मेंबर पार्लियामेंट अतुल गर्ग ने कहा कि ये मोदी जी का नौजवानों को लेकर आला अज़्म वाला काम है, जिससे नौजवान अपनी सलाहियतों को समाज के तईं वक्फ कर सकें। उधर आगरा के PSIT में रियासत के आबी क़ुव्वत के वज़ीर स्वतंत्र देव सिंह ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का इफ्तिताह किया। वज़ीर तवानाई AK शर्मा ने कहा है कि 31 मार्च 2025 के बाद जुज़वी अदायगी कर चुके बकाया बिजलीदारों को भी बिजली बिल राहत स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। अभी तक जुज़वी अदायगी कर चुके बिजली बकायादारों को इस स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया था। शहरी हवाबाजी की वजारत ने यकीन दिलाते हुए कहा है कि घरेलू हवाई खिदमात सही तौर पर चल रही हैं और इंडिगो के मुजाहरे में लगातार सुधार हो रहा है। एक रिपोर्ट। यात्रियों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की रोकथाम तथा निष्पक्षता और किफायती किराए को सुनिश्चित करने के लिए हवाई किराए पर तत्काल रूप से सीमा लगाई गई है। सभी विमान कंपनियों को संशोधित किराए ढांचे का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त इंडिगो को रद्द या बेहद विलंबित उड़ानों के लिए रिफंड शुरू करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने इंडिगो को व्यवधानों के कारण यात्रियों से अलग हुए सभी सामानों का पता लगाकर उन्हें 48 घंटे के भीतर वापस देने का भी निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय का 24 घंटे चालू कंट्रोल रूम ऑन ग्राउंड टीमों के साथ मिलकर विमान संचालन, हवाई अड्डे की स्थितियों और यात्री सहायता की देखरेख कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आश्वासन दिया है कि विमानन नेटवर्क अब पूरी तरह से सामान्य स्थिति की ओर तेजी से बढ़ रहा है और जब तक संचालन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता तब तक सुधारात्मक उपाय जारी रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श। शुमाली रेलवे के लखनऊ डिवीज़न ने मुसाफिरों की मज़ीद भीड़ को देखते हुए वाराणसी और नई दिल्ली के दरमियान एक रिज़र्व सुपर फास्ट ट्रेन चलाने का फ़ैसला किया है। ये पहल ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की तरफ जाने वाले मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को ध्यान में रखकर की गई है। ये खुसूसी ट्रेन कुल 16 कोच के साथ चलाई जाएगी, जो मुकर्ररा तारीख़ों में एक एक फेरा लगाएगी। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन के तहत काशी के स्कूलों में बच्चों को तमिल असातिज़ा
तमिल ज़बान सिखाने के साथ साथ उनको उसकी लिखावट के बारे में भी बता रहे हैं। वाराणसी के उदय प्रताप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रमेश प्रताप सिंह ने कहा कि यहाँ बच्चे अच्छी तरह तमिल ज़बान सीख रहे हैं। ये प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।